मोदी के अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि उस ग्राम सभा का कार्य कर सके। दिनेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप ग्राम सभा के इस कार्यक्रम को लेकर चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग ये ग्रुप में चल के आए यहाँ पे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांव सभा में प्रधान जो है वो तो जमीन स्तर पर करता है, लेकिन बड़े लेवल की जो भी कार्य है वो जब प्रधान करने के लिए चलता है तो उसमें कोई है राजस्व की या अन्य कोई विभाग की बिना किसी शर्त के नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है कि भाई देखिए, जनता का काम करने के लिए कहीं अलग से फंड तो मिलता नहीं है, वो फंड कहीं और हम लोग जाके उसको दे के फिर कोई काम कराएं। भाई हमको तो काम जो शासन ने दिया वो नाप तोल के देता है ना कि आपको इतना देना उतने में ये काम तो कर रहा है। तो इसको आप लोगों को मैं आपके माध्यम से और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि इसके लिए भी शासन थोड़ा सा राजस्व टीम है और भी जो टीमें हैं उन पर अपना वर्क करे कि जिसकी जिम्मेदारी है वो तो करे। और प्रधान जमीन लेवल पे काम करता है, कोई शिकायत करता अगर वो डीएम के यहाँ पहुँच गया, तहसील में पहुँच गया, वीडियो साहब के यहाँ पहुँच गया, तो उस पर क्या है कि तुरंत वहाँ से लेटर वगैरह जाएगा जांच का। अरे इतना काम खराब तो प्रधान का नहीं है ना, बिल्कुल। वो तो उसके विरोधी तो उसके पड़ोस में रहते हैं और लड़े होंगे, हार गए होंगे, वो भी तो विपक्ष में आएंगे, पड़ोस में रहते हैं। बिल्कुल। फिर भी उस पर सारी टीमें लग जाएंगी, फिर वही है कि प्रधान का दोहन होता है। आवास और शौचालय कितने कितने आवंटित हुए आपकी ग्राम सभा में? आवास लगभग 80+ है। 80+। स्वच्छ भारत मिशन में मैं बात करती हूँ, स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम अभी तक करवा चुके हैं? अब स्वच्छ भारत मिशन के पहली कड़ी ये है कि हमारे यहाँ तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 99% लोगों के पास शौचालय बन गया है। सामुदायिक शौचालय भी हमारा बना है जो कि बढ़िया है, चल भी रहा है। लोग 80-90 की संख्या में पर डे उसमें जाते हैं। और पहला मैंने सबसे बड़ी समस्या गांव में नाली की जल निकासी थी, जिससे कि तमाम संक्रमित रोग महामारी ये सब फैलती थी। तो हमने कवर्ड नाली पूरे गांव में लगभग 5 किलोमीटर बनवा दिया। हमारे गांव में कहीं आपको खुली नाली मिलेगी नहीं, एक भी जगह पूरे ग्राम सभा में कवर्ड नाली। यूँ तो आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जगह से दिखाते हुए बहुत लोग आपके काम से संतुष्ट है, आपने बहुत बेहतरीन कार्य किया भी है, लेकिन जैसे कुछ जगह पे पूरे घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी थोड़ी शिकायत ग्राम वासियों द्वारा मिली, तो इसका निवारण आपका कब तक हो जाएगा? इसका निवारण ये है कि अब शासन स्तर से तो सफाई कर्मी हर गांव के लिए नियुक्त हैं। किसी गांव में है ही नहीं, किसी गांव में 5 हैं। और जो भी सफाई कर्मी आता है वो अब कूड़ा उठाना नहीं चाहता। अच्छा। या तो शासन उसको सही से भाई अपना दिशा निर्देश करे, क्योंकि हम लोग तो कुछ कह नहीं सकते। एक तनख्वाह प्रधान तो दे नहीं रहा है भाई, वो तो शासन के कर्मचारी हैं। अगर वो शासन उनसे क्या क्या काम कराना चाहता है ये तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना भाई। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनको कह सकते हैं, वो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? कूड़ा तो उन्हीं को उठाना है ना। हमने RRC सेंटर बनवा दिया है भाई, कूड़े की गाड़ी आ गई है, कूड़ा ले कौन आएगा? या तो शासन इसको अलग से नियुक्त करे, या जो नियुक्तियाँ हो रही ये जाएगी, ये कूड़ा यही लोग उठा के ले जाके जमा करेंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे मुख्यमंत्री दिनेश पाटिल जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? हाँ, मैंने अपनी ग्राम सभा में आयुष्मान भारत आरोग्य सेंटर ले आकर स्थापित किया, जिसमें हमारी CHO आके 9 से 3 बैठती हैं। शुगर, BP तमाम जितनी बीमारियाँ सब फ्री ऑफ कास्ट वो जांच भी करती है। इससे हमारे गाँव के लोगों को काफ़ी मतलब हद तक, मतलब इससे बड़ा मैं खुश भी हूँ कि कम से कम जाता हूँ तो लोग फ्री में अपना शुगर BP वहाँ नपवाते मिलते हैं बराबर, और पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से रहती हूँ, काम करती हूँ। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? कोटेदार लेखपाल से संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कोटेदार लेखपाल से आप संतुष्ट हैं। आपका कोई सपना जो आप अपने ग्राम सभा में करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार के लिए काम करना चाहते हैं? मैं ये अभी तक आपके माध्यम से माननीय योगी जी को या जो भी हमारे पूर्व में मंत्री मिनिस्टर हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मैं विद्यालय जो प्राइमरी विद्यालय गांव के हैं वो पूरे प्रदेश के वो अलग चली करे। उसमें इतनी तनख्वाह जाती है, एक प्राइमरी विद्यालय से 8 लाख 9 लाख तनख्वाह जा रही है, 7 लोग 8 लोग हैं, लेकिन उस स्तर पर न वहाँ व्यवस्था रहती है। और
न उस स्तर पर पढ़ाई हो पा रही है। मतलब तो हम चाह रहे हैं कि विद्यालय को को प्राइवेट जैसा, जिसमें सारी व्यवस्था हो, पंखा, कूलर, टीवी, बड़ी बड़ी LED, जिसमें कि बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ लें, वहाँ बैठ के LED पे भी पढ़ लें। तो वही टेक्निकल बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। पहले लोग लिख के पढ़ते थे, अब पढ़ के लिख रहे हैं। बिल्कुल। और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया हो भी चुकी है हमारा भारत, तो स्कूलों से ही, शिक्षा प्रणाली से ही शुरुआत होनी इसके लिए सरकार को अलग से फंड भी देना चाहिए ग्राम प्रधान को, तब तो करेगा। जी हम लोग सपना तो है कि करे कहाँ से। जो हमारा फंड था वो भी 30% गवर्नमेंट ने ले लिया। जी। पहले जो फंड मेरा था उससे 30% अब लोग कम हो गया, 30% क्षेत्र पंचायत को चला गया। तो काम कहाँ से हम लोग कर रहे हैं? आपकी ग्राम सभा में गौशाला है? नहीं गौशाला। गौशाला नहीं। गौशाला के लिए दूसरी जिस ग्राम सभा में है उसका बजट तो जाता होगा आपके एलईडी से? बिल्कुल, भूसा उसा का पैसा जाता तो है। हाँ, बराबर नहीं जाता। कभी कभी कहते हैं 5000 भूसा का वहाँ जाना है प्रधान जी के माध्यम से, बाकी ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा, आपकी ग्राम सभा में अगर मैं बात करूं जल मिशन कार्यक्रम से, क्योंकि जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, बहुत से प्रधान जल मिशन कार्यक्रम से असंतुष्ट देखने को मिले, जिनका कहना था कि मैम सड़कों को खोद दिया गया, उसे रिपेयर नहीं करवाया जा रहा है, जबकि सरकार की तरफ से दोनों योजना आई थी, आप उसको खोदो पर बनाओ भी, लेकिन बना नहीं पा रहे। तो जो जनता है वो प्रधान को लोड दे रही है कि आपने सड़क खराब किया। तो इस पर आपकी क्या राय है और विचारधारा है? इसलिए कि जो ये जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बढ़िया मिशन था, जिससे कि हर घर जल और शुद्ध जल। तो ये तो बहुत बढ़िया मिशन था, लेकिन ये मिशन बीच के जो बिचौलिए हैं उनकी वजह से पूरी तरह से ये सक्सेस नहीं। कहीं आधा पानी चल रहा है तो कहीं पानी बराबर बह ही रहा है तो बह ही रहा है, न उसकी कोई नियुक्ति है, कोई जिम्मेदार है कि हाँ ये प्लम्बर जिम्मेदार है, ये ऑपरेटर जिम्मेदार है। ऐसा तो हमको कहीं नहीं लगता। अगर कहीं पानी लीक हो गया तो पूरा बहता ही रहेगा, फिर प्रधान जाए, प्लम्बर ढूंढे, प्रधान बनवाए, क्योंकि ग्राम सभा प्रधान का है, जनता तो प्रधान के पास आएगी। और अब जिस कंपनी का काम था उसके लोग तो AC कूलर में बैठे हैं अंदर, उनसे क्या मतलब है? तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि अगर ये जल जीवन मिशन आया तो इसमें प्रधान को एक ऐसी मजबूत जिम्मेदारी दे कि उससे उसको काम कराने में उसको कहीं दिक्कत न हो। अब काम तो किसी लिमिटेड कंपनी का है, वो टेढ़ा मेढ़ा करके चली गई। अब यहाँ प्रधान जी पूरे जैसे जहाँ मैनुअल खनना है वहाँ JCB से खनेंगे, तो मैनुअल और JCB में जहाँ 6 इंची खनना है वहाँ 3 फीट पूरा खना जाएगा। तो नाली खड़ंजा पूरी तरह से ध्वस्त हो गए और बनाने के लिए कोई नहीं आता। आपके यहाँ पे बारात और शमशान घाट न होने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में समस्याएं हो रही है, क्या आपने कभी इसके लिए लिखित आवेदन किया है? हाँ, बारात घर के लिए मैंने लिखित आवेदन किया भी है, मैं जिले पे भी किया, फाइल बना के भी दिया। तो वहाँ से ये हमको संदेश मिला कि विवाह घर जो है वो प्रधान के उसमें अभी नहीं, वो सिर्फ सांसद ही अभी ऐसा नहीं है। बहुत से पूरे उत्तर प्रदेश में उनका काम चल रहा है, तो बहुत जगह बारात घर बना है लिखित आवेदन के बाद। ये आपको किसने कह दिया कि ऐसा? मैं अभी ब्लॉक में अपने करछना ब्लॉक में बना के फाइल दिया, तो कहें कि अभी विवाह घर का ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है। खैर, हमें जहाँ तक मैं काम कर रही हूँ वैसे बहुत से जो बारात घर बना है वो जिला पंचायत से ही बने, हमारे यहाँ भी बने, जिला पंचायत से ही बने हैं। ग्राम सभा के मतलब प्रधान कहीं नहीं बनवाया, प्रधान कहीं नहीं बनाया, तो जिला पंचायत से आया। जिला पंचायत बने तो है ग्राम सभा में, लेकिन जिला पंचायत। सरकार से और आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस सरकार से यही चाहेंगे कि जो फंड है, पहली बात तो 2011 में गणना हुई है, जो फंड आ रहा है वो 2011 के हिसाब से आ रहा है, और आज जनता उसके 4 गुना 3 गुना बढ़ गई है। तो मैं शासन के बड़े उच्च अधिकारी या अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि अगर जनगणना हो जाए उसके माध्यम से गाँव की बजट भी बढ़ाया जाए। हर जगह के बजट तो बढ़ गए, 2011 के अनुसार बजट आ रहे हैं। रोड जो बनती थी वो डामर रोड बनती थी, आज उस रोड को CC रोड बना लिए, प्लास्टिक कोटिंग रोड बना ली। तो गाँव सभा के लिए भी कुछ अलग से बजट आना चाहिए कि वही नाली वही खड़ंजा। वही जिसे हम लोग इंटरलॉकिंग लगता तो सफ़ेद है, मैं अपने पूरे ग्राम सभा में कलर भी लगाता हूँ बीच बीच में डिजाइन बनाने के लिए। तो जय साहब कहते हैं कि अरे उसमें आपको पेमेंट तो वही सफ़ेद का ही मिलेगा। ये गलत है कहीं ना कहीं कि आप डेकोरेट कर रहे हो तो उस हिसाब से आना नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि भाई अगर कोई करना चाहता है तो उसकी अलग से भी बजट तो उसमें मेंशन हो जाए जो है थोड़ा बहुत, तब तो अच्छा होगा। हमारे
साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पुट जो सपना इस ग्राम सभा में जो विद्यालय है उसको एक डिजिटल तरीके से करने के लिए, ताकि ये प्राइवेट जोन, सरकारी रहे लेकिन प्राइवेट जोन की तरह काम करना चाहते हैं, ताकि यहाँ के जो बच्चों का भविष्य वो उज्जवल हो सके। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि काम प्रधान जी द्वारा बहुत बेहतर कार्य प्रणाली की जा रही है, लेकिन कुछ जगह जैसे कूड़े की समस्या मिली थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे। प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हम उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह न कि वो सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।